वेलकम टू द इंजीनियरिंग गाइड। सो गाइस, इस वीडियो में हम करेंगे बिल्डिंग स्टोन का अपना पार्ट 2, जिसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे टेस्टिंग ऑफ स्टोन से। सो टेस्टिंग ऑफ स्टोन हम क्यों करते हैं? जो हमारा स्टोन है, जो कि हम अपने इंजीनियरिंग वर्क के लिए यूज़ करने वाले हैं, उसके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, लाइक स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्ट्रेंथ टेस्ट, ड्यूरेबिलिटी टेस्ट। उन क्राइटेरियाज को टेस्ट करने के बाद ही हमारा जो स्टोन है वो पास होता है इंजीनियरिंग वर्क के लिए, जिसके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। जो हमारे टेस्ट हैं उसको परफॉर्म करने के लिए हमें को जो सैंपल चाहिए होंगे वो एटलीस्ट 25 kg के होने चाहिए, कम से कम 25 kg का सैंपल्स होने चाहिए। हमारा फर्स्ट टेस्ट आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट। बेसिकली स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है हमारी वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड वॉल्यूम ऑफ मास ऑफ स्टोन का रेशियो होता है एट 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। इस टेस्ट में हम क्या करते हैं कि 1000 ml का कंटेनर लेते हैं, जिसके अंदर हम अपना स्टोन रखते हैं एंड उस स्टोन को हम वाटर से फिल करेंगे। देन उसको 24 आवर के लिए रखेंगे। देन 24 आवर के बाद उसको निकाल के हम ओवन में ड्राई करेंगे। देन ओवन में ड्राई करने के बाद उसका हम वेट लेंगे एंड उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है मोस्टली 22.5 to 3 होती है एंड एक गुड बिल्डिंग स्टोन की स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 से ज़्यादा होती है। एंड इस टेस्ट में हम क्या करते हैं कि 1000 ml का कंटेनर लेते हैं, सिलेंडर लेते हैं, जिसके अंदर हम अपना स्टोन इमर्ज करके वाटर ऐड करते हैं एंड उसको हम 24 आवर के लिए छोड़ते हैं एंड 24 आवर के बाद उसको हम ओवन में ड्राई करेंगे। देन उसका दोबारा से वेट लेंगे। देन इसका फॉर्मूला होता है W2/1000 - W1, जिसके अंदर जो हमने वाटर ऐड किया था, द क्वांटिटी ऑफ वाटर जो हमने ऐड की थी उस कंटेनर में, उसको हम ग्राम में मेजर करेंगे, जिसको हम मानेंगे W1। एंड जो हमने वेट लिया था ओवन से ड्राई करने के बाद, उसको हम मानेंगे W2 ग्राम में। एंड सेकेंड टेस्ट इज़ वाटर ऑब्जर्प्शन टेस्ट। इस टेस्ट को हम इसलिए परफॉर्म करते हैं ये जानने के लिए कि जो हमारा स्टोन है वो हमारा कितना परसेंटेज ऑफ वाटर स्टोर कर रहा है, ऑब्जॉर्ब कर रहा है। इस टेस्ट में हम क्या करते हैं कि जो हमारा स्टोन है, सैंपल ऑफ स्टोन है, उसको हम 24 आवर के लिए वाटर में इमर्ज करेंगे एंड जो हमारा स्टोन है वो 5% से ज़्यादा ऑब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए, उसके ड्राई वेट के 5% से ज़्यादा ऑब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए इस वाटर। उसका फॉर्मूला होता है W1 - W2/W2 × 100। जो हमारा इनिशियल वेट होगा स्टोन का, उसको हम मानेंगे W1 इन ग्राम। एंड जो हमारा ओवन से ड्राई करने के बाद जो हम वेट लेंगे उसको हम मानेंगे W2। एंड थर्ड टेस्ट इज़ ड्यूरेबिलिटी टेस्ट। इस टेस्ट को हम परफॉर्म करते हैं ये देखने के लिए कि हमारा जो स्टोन है वो उसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी है, उसकी लाइफ कितनी है, वो कितना लंबा चलेगा। इस टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं कि क्यूब रेडी किए जाते हैं जो कि 5 सेंटीमीटर के होते हैं, जिनके डायमीटर एंड हाइट भी 5 सेंटीमीटर होती है, जिसको हम 24 आवर के लिए ड्राई करेंगे, उसको हम मानेंगे W1। एंड उसको 16 से 18 घंटे तक रूम टेम्परेचर में इमर्ज किया जाता है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट डिकाहाइड्रेट में। एंड आफ्टर 30 साइकिल ऑफ दिस टेस्ट एंड वॉशिंग ऑफ फ्रॉम सोडियम सल्फेट सोल्यूशन, उसको हम मानेंगे W2। 30 साइकिल्स के बाद एंड उसको साफ़ करने के बाद जो हमारा स्टोन होगा उसको हम मानेंगे W2। तो उसका फॉर्मूला होता है W1 - W2/W1 × 100। जो हमारा इनिशियल वेट था, जो हमने ड्राई करके जो वेट लिया था स्टोन का, उसको हम मानेंगे W1। एंड जो आफ्टर 30 साइकिल्स ऑफ टेस्ट के बाद जो हमारा वेट होगा स्टोन का, उसको हम मानेंगे W2। एंड फोर्थ टेस्ट इज हार्डनेस टेस्ट। बेसिकली ये टेस्ट उन स्टोन्स के लिए किया जाता है जो स्टोन्स शार्प एजेस और एंगल्स में यूज होने होते हैं। इस टेस्ट में हम क्या करते हैं, इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए मीन्स
इनको जज करने के लिए हमारे पास एक स्केल है जिसको हम कहते हैं मोर्स स्केल ऑफ हार्डनेस, जिसके हम देख सकते हैं डायमंड की हार्डनेस सबसे ज़्यादा है जो कि है 10, एंड टैलेक की हार्डनेस सबसे कम है 1. एंड आवर फिफ्थ टेस्ट इज़ आर्टिशन टेस्ट. सो आर्टिशन टेस्ट इज़ परफॉर्म टू चेक फॉर वियर एंड टीयर ऑफ द बिल्डिंग स्टोन्स. सो इस टेस्ट को हम परफॉर्म करते हैं वियर एंड टीयर्स चेक करने के लिए. व्हाट इज़ वियर एंड टीयर? वियर्स एंड टीयर्स मीन हमारा जो स्टोन है उसके अंदर कितनी आसानी से खरोंचे और स्क्रैचेस आ सकते हैं. सो इस टेस्ट में हम क्या करते हैं कि 60 mm के साइज़ के स्टोन्स लिए जाते हैं, लाइक कंकर टाइप स्टोन्स. सो उनको डेवल टेस्टिंग मशीन में 5 आवर्स के लिए 30 RPM रेट पे रोटेट किया जाता है. देन आफ्टर 5 आवर रेट ऑफ वियर अगर 3% से कम है तो आपका स्टोन गुड क्वालिटी का है. अगर रेट ऑफ वियर 3% है तो वो मीडियम है. अगर रेट ऑफ वियर 3% से ज़्यादा है तो वो स्टोन ठीक नहीं है, वो यूज़ नहीं किया जा सकता. एंड आवर लास्ट टेस्ट इज़ स्ट्रेंथ टेस्ट. दिस टेस्ट इज़ परफॉर्म टू नो द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ द स्टोन. बेसिकली इस टेस्ट में परफॉर्म इसलिए किया जाता है क्रशिंग स्ट्रेंथ जानने के लिए स्टोन की कि वो कितना लोड झेल सकता है. सो इस टेस्ट में हम 12 to 16 क्यूब्स रेडी करते हैं 10 सेंटीमीटर की, जिन्हें क्रशिंग स्ट्रेंथ मशीन में लोड किया जाता है. और क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ द स्टोन शुड नॉट लेस देन 100 न्यूटन मिलीमीटर स्क्वायर. 100 न्यूटन मिलीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए स्टोन की क्रशिंग स्ट्रेंथ. ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट इज़ स्क्वायरिंग. सो बेसिकली जो हम रॉक्स, हमारा जो स्टोन होता है जो कि हम रॉक से ऑब्टेन करते हैं उसको हम क्वेरी कहते हैं. और जो उस प्रोसेस होता है रॉक से स्टोन को ऑब्टेन करना, उस प्रोसेस को हम क्वेरिंग कहते हैं बाय एनी सुटेबल मेथड, जो कि हम आगे पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ क्वेरिंग. सो क्वेरिंग्स के अंदर कुछ टूल्स एंड टेक्नोलॉजी यूज होती हैं जिसके बारे में हम एक एक करके देखते हैं. सो फर्स्ट इज़ ब्लास्टिंग. So blasting is a process of boring of hole, firing with explosive charge and firing is called blasting. And second is safety fuse. So safety fuse is also known as brick force fuse. So it consists fine thread of gunpowder inserted in a cotton rope and burned at the end. So basically क्या होता है कि हमारी जो कॉटन होती है उससे कवर्ड हमारी एक गन पाउडर हमारा एक एक्सप्लोसिव चार्ज है जो कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था. सो गन पाउडर की एक फाइन थ्रेड होती है जो कि कॉटन रोप से कवर्ड होती है. सो उसको हम एंड से बर्न करते हैं जिससे कि हम अपना एक्सप्लोसिव चार्ज फायर करते हैं, जो कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था. So third is detonator. Detonator is a device containing a small amount of very sensitive and highly explosive blasting material is called detonator. So basically detonator is a device which is used to fire the explosive charge. So detonator क्या होता है कि एक डिवाइस होता है जिससे हम अपना एक्सप्लोसिव चार्ज को फायर करते हैं. एंड फोर्थ वन इज़ टैम्पिंग, the filling of hole containing explosive charge with clay. Basically the process जिसके अंदर हम होल के अंदर एक्सप्लोसिव चार्ज क्ले के साथ इमर्ज करते हैं, जिसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे. एंड फिफ्थ वन इज़ ग्रेन. इट इज़ द डिग्री ऑफ फाइननेस ऑफ टेक्सचर ऑफ स्टोन और रॉक. एंड सिक्स्थ इज़ क्वेरी स्नैप. द नेचुरल moisture found in freshly quarried stone is known as quarry snap. Snap is basically stand for moisture. Okay, so हम करेंगे method of quarrying. So first method is digging. So basically digging is useful for soft stone. Mostly digging use किया जाता है soft stones के लिए. इस method में क्या किया जाता है कि पिक एक्सेस, क्रोबार्स और हैमर से बिटिंग करके स्टोन्स की क्वेरिंग की जाती है. एंड सेकेंड मेथड इज़ हीटिंग. स्टोन्स फ्रॉम स्ट्रेटिफाइड रॉक कैन बी क्वेर्ड बाय हीटिंग. वो जो स्ट्रेटिफाइड रॉक्स होते हैं जो कि लेयर्स में इजीली स्प्लिट आउट किए जा सकते हैं,
उनको हीटिंग से को ऐड किया जा सकता है इजीली। सो बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो रॉक की ऊपर लेयर होती है उसको हीट की जाती है काफ़ी घंटों तक, देन उनको डोल मास से स्प्लिट आउट कर लिया जाता है एंड इट्स मोस्टली यूजफुल फॉर स्मॉल ब्लॉक्स। And third process is bridging. Basically, the coring of stones by wooden plugs and steel plugs are called bridging. So basically इस मेथड में क्या किया जाता है, इस मेथड में मोस्टली यूज़ किया जाता है वुडन प्लग्स और स्टील प्लग्स। सो इज सुटेबल फॉर कोस्टली एंड स्ट्रेटिफाइड रॉक्स जो कि इजीली स्प्लिट आउट किए जा सकते हैं लेयर्स में। मोस्टली ये उन स्टोन्स के लिए यूज़ किया जाता है जिनके ऊपर कोई क्रैक्स नहीं होता, जिनको अच्छे इजीली स्प्लिट आउट नहीं किया जा सकता। सो इस मेथड में क्या किया जाता है कि 25 to 20 सेंटीमीटर्स के डीप होल्स किए जाते हैं 10 सेंटीमीटर के गैपिंग में, 1.2 सेंटीमीटर डायमीटर के होल किए जाते हैं। सो जिसके आप सेकंड डायग्राम में देख सकते हैं, इसके अंदर 2 पार्ट्स हैं, फेदर एंड प्लग। देन सारे प्लग्स को हैमर से बीट करने के बाद स्टोन्स पे क्रैक्स आ जाते हैं। सो क्रैक्स आने के बाद हम स्टोन को डिगिंग से भी इजीली क्वाइड कर सकते हैं। एंड आवर फोर्थ एंड लास्ट मेथड इज़ ब्लास्टिंग मेथड। बेसिकली जब हम एक्सप्लोजिव की हेल्प से स्टोन्स की क्वायरिंग करते हैं तो हम उसे ब्लास्टिंग कहते हैं। मोस्टली ये मेथड जब यूज़ किया जाता है जब हमें क्वायरिंग लार्ज स्केल पे करनी हो और जब हमारा रॉक हार्ड और अनफिजर्ड हो। अनफिजर्ड मीन जिस रॉक पे कोई क्रैक ना हो, जो कि बहुत हार्ड हो और जिसमें हम कोई यूज़ करते हैं कोई टूल्स, जंपर, डिगर, स्क्रैपिंग स्पून, प्राइमिंग नीडल्स एंड ट्रैपिंग बार एक्सेट्रा। सो आवर फर्स्ट स्टेप इज़ बोरिंग होल। बेसिकली क्या किया जाता है कि 1.25 मीटर टू 2.5 मीटर डीप होल किया जाता है 20 to 40 mm डायमीटर के। और अगर वर्टिकल होल करना है तो जंपर यूज़ किया जाता है, और अगर इंक्लाइड और वर्टिकल होल करना है सो बोरिंग बार यूज़ किया जाता है। एंड मोस्टली होलिंग ड्रिल मशीन से की जाती है। एंड ड्यूरिंग ड्रिलिंग रेगुलरली वाटर इमर्ज किया जाता है होल के अंदर ताकि रॉक को सॉफ्ट किया जा सके। आफ्टर होलिंग होल के अंदर कुछ मडी पेस्ट बन जाता है डस्ट का और वाटर का, सो उसको रिमूव करने के लिए स्क्रैपिंग यूज़ किया जाता है होल के अंदर से पेस्ट निकालने के लिए। एंड सेकेंड स्टेप इज़ चार्जिंग। सो बेसिकली स्टेप्स के अंदर हमें उस होल में से पूरी तरह मॉइस्चर रिमूव करना होता है ताकि जो हमारा एक्सप्लोसिव है वो अच्छे से ब्लास्ट कर सके, अच्छे से एक्सप्लोज कर सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रॉक में से स्टोन क्वायर हो सके। सो बेसिकली अगर हमारे होल में अगर कोई मॉइस्चर है तो उसे रिमूव करने के लिए हम स्क्रैपर पे रैक ऐड करते हैं और उसे होल में मूव करते हैं। एंड उसको मूव करने के बाद हमारा जो मॉइस्चर होता है वो हमारा रैक अब्जॉर्ब कर लेता है। आवर थर्ड स्टेप इज़ ट्रैपिंग। सो बेसिकली स्टेप में क्या किया जाता है कि जो हमारा होल है उसके अंदर प्रीमिंग नीडल प्रोजेक्टिंग की जाती है बीचों बीच। एंड जो साइड की जो भी जगह होती है होल के अंदर उसको हम क्ले और स्टोन डस्ट से फिल कर दिया जाता है टाइटली। बट जो हमारी जो प्राइमिंग नीडल है वो रोटेट होनी चाहिए बिकॉज उसको हम बाद में निकाल देंगे। देन प्राइमिंग नीडल निकालने के बाद हमारे पास 60 to 70% जो जगह बचेगी उसके अंदर हम गन पाउडर या एनी एक्सप्लोसिव चार्ज फिल करेंगे जो भी हमें फिल करना है। देन जो हमारी निडल है उसके साथ में हम प्लेस करेंगे सेफ्टी फ्यूज़ को फॉर फायरिंग। एंड फोर्थ एंड लास्ट स्टेप इज़ फायरिंग। अगर हमारा ब्लास्टिंग
एक्सप्लोसिव चार्ज ब्लास्टिंग पाउडर है और कॉर्डाइट है, सो वो सेफ्टी फ्यूज से इग्निटेड किया जाएगा। और अगर हमारा एक्सप्लोसिव मटेरियल गन पॉटन है या डायनामाइट है, सो डिटोनेशन से एक्सप्लोड किया जाएगा। ओके गाइस, सो हमारा बिल्डिंग स्टोन चैप्टर होता है यहीं पे फिनिश, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे ब्रिक्स एंड टाइल्स। एंड एक बार वीडियो में ज़रूर अपना फीडबैक दीजिए, आपको वीडियो कैसी लग रही है। एंड थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।